गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स पार्ट का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम अपने पिछले वीडियो में उत्तल तथा अवतल लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों का अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम रेखीय आवर्धन का अध्ययन करेंगे। रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन को यदि हम डिफाइन करें तो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करें, इसका परिभाषा लिखें तो लिखेंगे लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब रेखीय आवर्धन किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई मतलब I डैश और O डैश, प्रतिबिंब की लंबाई m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि हम प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से नोट करें तथा वस्तु की लंबाई को O से नोट करें तो m बराबर I/O एक फार्मूला मिल जाएगा। यदि हम इसको चित्र से ड्राइव करें तो त्रिभुज OC तथा CI डैश समरूप है। ये त्रिभुज OC तथा CI डैश समरूप है। इसलिए इस त्रिभुज जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं I डैश बटे O डैश बराबर OC अपान I डैश CI अपान CF।
अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई हो गई, और CI मतलब लेंस से के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी बटे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आई डैश को, यदि प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 मान लें और वस्तु की लंबाई को y1 मान लें, तथा प्रतिबिंब की दूरी को माइनस, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को हम v से नोट करें और वस्तु की दूरी को u से नोट करें, तो हो जाएगा, यहाँ लिख लें, माना आई डैश बराबर y2, ओ सी बराबर y1 और CI बराबर v और OC बराबर u। अब थोड़ा चिन्ह पर ध्यान देंगे हम। अगर वस्तु की लंबाई, बाएं तरफ की जो भी दूरियां होती हैं उन दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा, प्रतिबिंब चूंकि ऊपर बना है, अगर वस्तु ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस में रहेगा, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है तो माइनस में रहेगा, और u और v में से v जो है दाहिने तरफ है धनात्मक रहेगा, u जो है बाएं तरफ है इसलिए ऋणात्मक रहेगा। अब यही मान इसमें रखें हम, आई डैश के जगह पर माइनस y2 अपान y1 बराबर v अपान माइनस u, अर्थात यह हो जाएगा y2 अपान y1 बराबर v बाई u, ये बराबर होता है m के। यह उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों के आवर्धन के लिए एक फार्मूला है। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, आप आसानी से इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अगले टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बार